हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं एक वीडियो में, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक आर्थिक क्रिया, है ना, प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत कौन आता है? प्राथमिक आर्थिक क्रिया में जो प्रकृति से जुड़ा रहता है, तो भवन निर्माण, पशुपालन, परिवहन या विनिर्माण। तो पशुपालन जो है वो क्या हो जाएगा? प्राथमिक आर्थिक क्रिया। आगे क्वेश्चन है कि नोवा मुंडी और गुआ की महत्वपूर्ण लो एस की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में या कर्नाटक में? तो झारखंड में सही आंसर हो जाएगा। आगे है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब किया गया था? तो 1975 में, 1984 में, 1980 में, 1986 में। तो 1984 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धारणाएं हैं? 2, 4, 5, 6। तो सही आंसर हो जाएगा 2। आगे है भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक निवास करते हैं? बौद्ध जो है भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बौद्ध जो पाया है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या गुजरात? तो महाराष्ट्र में बौद्ध जो है जनसंख्या बहुत ज्यादा है, सर्वाधिक है। आगे है रूर कोयला प्रदेश किस क्षेत्र में स्थित है? रूर कोयला प्रदेश जो है वो फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, ब्रिटेन। तो जर्मनी सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? कोलखोज, फजेंडा या ट्रक फार्मिंग या पुष्पोत्पादन? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो फाजेंडा फाजेंडा हो जाएगा सही आंसर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल कौन नहीं है? कॉफी, गन्ना, गेहूं, रबड़। तो गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। आगे क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है यूएनडीपी द्वारा मानव विकास का प्रतिवेदन कब से जो है प्रति वर्ष जो है प्रकाशित किया जा रहा है? 1990, 1985, आगे है 1988, 1900, फिर 85 दे दिया है। तो सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1990। आगे है निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? पूरा दुनिया में लिंग अनुपात किस देश का सबसे ज्यादा है? संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, लाटविया या जापान? तो सही आंसर जो हो जाएगा लातविया होगा, है ना। लाटविया लिखा हुआ है लेकिन लातविया होगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण प्रकार नहीं है? प्रदूषण का प्रकार कौन नहीं है? वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण भी होता है, ध्वनि भी होता है, सौर ऊर्जा प्रदूषण नहीं होता है, सौर ऊर्जा प्रदूषण का प्रकार नहीं होता। आगे है निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या किस में मतलब कौन महाद्वीप में बढ़ता है? अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, आंध्र आंध्र प्रदेश। तो यहाँ सही आंसर जो हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका में प्रति वर्ष जो है वो 2.7% जनसंख्या वृद्धि होता है। वहीं है कि आपका एशिया में जो है 1.2% जो है प्रति वर्ष बढ़ता है, और अमेरिका में जो है 0.9। तो सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक संघनन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? तो अटाकामा, भूमध्य सागर प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो सही आंसर हो जाएगा वो भूमध्य सागरीय प्रदेश। आगे है नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना जो है किस भूगोलवेत्ता के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया है? तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा प्रस्तुत किया है, सही आंसर। आगे निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलुज, गोदावरी। यमुना नदी जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? खनिज जो है और भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। लोएस, मैग्नीज, लिग्नाइट या अभ्रक? तो लिग्नाइट जो है वो भूरा हीरा के नाम से भी जाना जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जो है आधात्विक खनिज है ना। आधात्विक खनिज कौन है? लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइड या ग्रेफाइट? तो ग्रेफाइट जो है आधात्विक खनिज है, जो कि पेंसिल होता है उस पर ये लगा रहता है पेंसिल में। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा एक धारा जो है पुरुष प्रधान है ना। पुरुष प्रधान जो है क्या है, कौन सा धारा? तो ग्रामीण से नगर की ओर जो है, ग्रामीण से नगरीय ओर जो है वो पुरुष प्रधान इसमें आता है। आगे क्वेश्चन है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना है? दो सौ सॉरी 121.09 करोड़ या 102.70 करोड़, 125.25 करोड़ या 135.0.9 करोड़? तो 121 करोड़ लगभग जो बोला जाता है, तो 121 करोड़ है। लास्ट क्वेश्चन है कि सन 2011 जनसंख्या के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है कितना है?
हाँ, भारत का जनसंख्या 2011 के अनुसार बोल रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 325, 274 या 340 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन है, किस किसने जो है किसने संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है? संभववाद का प्रयोग जो है सबसे पहले कौन किया है? लुसियन फेवरे, ग्रिफिथ टेलर, या यहाँ तो क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, जो सही आंसर जो हो जाएगा लुसियन फेवरे। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधात्विक खनिज है? आधात्विक खनिज कौन सा है इसमें से? तो चूना पत्थर, मैग्नीज, तांबा या कॉपर। तो चूना पत्थर जो है आधात्विक खनिज है। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर निम्नतम है? मतलब सबसे कम जो है जनसंख्या वृद्धि किस महाद्वीप में होता है? तो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप। तो दक्षिण अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से जो है उच्च गुणवत्ता वाली लो एस कौन सा है? सबसे उच्च गुणवत्ता वाला लो एस की बात किया जा रहा है, तो कौन सा है? हेमेटाइट, सिरेटाइट, मैग्नेटाइट या लिमोनाइट। तो हेमेटाइट जो है सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला लोहा अयस्क है। आगे है, विनिर्माण उद्योग किस क्रियाकलाप से संबंधित है? विनिर्माण जो होता है, तो ये प्राथमिक में तो कृषि ये सब आता है ना। द्वितीय में जो होता है विनिर्माण होता है, और तृतीय में सेवा क्षेत्र होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय, पांचवा का। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया का विशालतम मलिन बस्ती है? सबसे मलिन बस्ती जो है एशिया का, है ना, सबसे मलिन बस्ती जो है कौन सा है इसमें से? तो धारावी, तालचेर, झाबुआ या माहिम। तो धारावी जो है सबसे मलिन बस्ती है। आगे है, भारत में महिलाओं को प्रवास का एक प्रमुख कारण क्या है? महिलाएं क्यों प्रवास करती है अधिकतर? शादी, शिक्षा, स्वास्थ्य या नौकरी। तो शादी की वजह से जो है महिलाएं जो है प्रवास करती है, मुख्य कारण यही है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? मृदा का अपरदन क्यों होता है? तो वन विनाश के कारण भी होता है, पशुचारण के खनन, और उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए कोडरमा जो है फेमस है ना, प्रसिद्ध है? तो कोडरमा में सबसे ज्यादा अभ्रक होता है, तो अभ्रक हो जाएगा सही आंसर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक उदाहरण है? अम्ल वर्षा किसके वजह से होता है? तो वायु प्रदूषण की वजह से अम्लीय वर्षा होता है, सही आंसर वायु प्रदूषण। रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना जो है किसके द्वारा दिया गया है ना? तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया है। आगे है, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? डॉक्टर महमूद उल हक, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, या रैटजेज या कुमारी एलन सैंपल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डॉक्टर महमूद उल हक। आगे है, बिग बॉय तेल क्षेत्र जो है वो कहाँ है? गुजरात में, असम में, महाराष्ट्र में या पश्चिम बंगाल में। तो ये जो है वो असम में हो जाएगा आपका सही आंसर। किस खनिज को तरल सोना भी कहा जाता है? कौन सा ऐसा खनिज जो है तरल सोना उसको बोला जाता है? जल, पेट्रोलियम, कोयला या पारा। तो पेट्रोलियम सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि उद्योग जिनका प्रबंध सरकार के हाथों में रहता है वो क्या कहलाता है? सरकार के हाथ में रहता है तो उसको सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है, सही आंसर सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुटीर उद्योग का उदाहरण है? कुटीर उद्योग, जहां मतलब कुटीर उद्योग में क्या होता है कि घर में सामान उमान बनाया जाता है। तो रस्सी बनाना, कपड़ा तैयार करना, साबुन बनाना, रसायन बनाना। तो रस्सी जो है घर में बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में उच्चतम मानव विकास सूचकांक है? सबसे ज्यादा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो नॉर्वे में है, तो नॉर्वे सही आंसर हो जाएगा। आगे है शोर, है ना, शोर क्या है? अवांछित आवाज है, क्रोध करना है, तनाव स्रोत है, उपयुक्त सभी। तो अवांछित आवाज सही आंसर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर जो है वो कितना है? 2011 के अनुसार पूछ रहा है ना, तो 2011 के अनुसार जो है 74% हो जाएगा सही आंसर। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य जो है लो एस्क में सबसे मतलब धनी है? लो एस्क कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा होता है? तो उड़ीसा सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसका अध्ययन जो है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं होता है? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो है चिकित्सा भूगोल का जो है वो अध्ययन नहीं होता है। आगे है, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा का जो है भाग है ना? सैन्य भूगोल जो है मानव भूगोल का किस शाखा का भाग है? तो ऑप्शन है राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल या जनसंख्या भूगोल, है ना? तो सही आंसर हो जाएगा वो अ, राजनीतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, है ना, सैन्य भूगोल जो है वो अ, सामाजिक भूगोल हो जाएगा सही आंसर।
आगे है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में है ना? उत्तरी अमेरिका में है पूरी दुनिया का जो है, तो 8.5% सही आंसर हो जाएगा। जनसंख्या आकार में विश्व में ब्राज़ील जो है कौन-सा स्थान में आता है? जनसंख्या के हिसाब से। तो चौथा, 5वाँ, छठा, 7वाँ तो छठा स्थान में ब्राज़ील आता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन-सा है ना? भू-आकृति, जल की उपलब्धि, जलवायु या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। आगे ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? है ना? 30 करोड़ से कम, 40 करोड़, 50 करोड़ या 60 करोड़ से अधिक? तो सही आंसर हो जाएगा 30 करोड़ से कम। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत को किस वर्ष जो है प्रतिपादन किया था? है ना? 1698, 1798, 1898, 1998 तो 1798 सही आंसर हो जाएगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन-सा प्रमुख आर्थिक कारण है ना? तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला जो आर्थिक कारण है भू-आकृति, जलवायु, मृदा या खनिज? तो वहाँ की जलवायु सही आंसर हो जाएगा। आगे हम जन्म मृत्यु की अतिरिक्त जनसंख्या आकार के परिवर्तन करने वाला कारक क्या है? प्रवास, अप्रवास, उत्प्रवास इनमें से सभी 3 में से सभी सही आंसर हो जाएगा। आगे है 2025 तक जो है विश्व की जनसंख्या कितना हो जाएगा लगभग? तो लगभग जो है 2025 तक जो है 900 करोड़ तक हो जाएगा। विश्व की कितने देशों की लिंग अनुपात प्रतिकूल है ना? कौन कितना देश जो है वो लिंग अनुपात जो है सही सलामत है? तो प्रतिकूल सॉरी लिंग अनुपात जो है प्रतिकूल है। तो 139 देश हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से किस देश का आयु जो है पिरामिड घंटी के आकार का है ना? तो ऑस्ट्रेलिया का सही आंसर हो जाएगा। विकसित देशों में कौन-सी क्रियाएँ सबसे कम किया जाता है? विकसित देश में जो है चतुर्थ क्रिया जो है सबसे कम किया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन-सा मानव विकास स्तंभ है ना? मानव विकास का स्तंभ कौन-सा है? समता, सतत पोषणीय, उत्पादकता या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक का स्कोर जो है 701 से लेकर 799 तक है पॉइंट में, तो उसका क्या कहलाता है? तो अति उच्च सूचकांक, उच्च सूचकांक, तो उच्च सूचकांक कहलाता है। 17 नंबर है उच्च मानव विकास समूह जो है कितने देश में सम्मिलित है? 53, 68, 83 या 79? तो सही आंसर हो जाएगा 53 देश में। मानव विकास सूचकांक भारत में किस राज्य में जो है सबसे अच्छा है? तो केरल में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे अच्छा है। इनमें से कौन विन्यास के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं है? ग्राम का प्रकार कौन नहीं है? तो तटीय ग्राम सही आंसर हो जाएगा। च्युइंगम च्युइंगम जो है किस वृक्ष के से प्राप्त किया जाता है? च्युइंगम जो हम लोग खाते हैं ना, तो जेपोटा वृक्ष से इसका सही आंसर हो जाएगा। रेडियर कहाँ पाया जाता है? रेडियर जो है वो किस जगह में पाया जाता है? तो अंटार्कटिक है ना? अंटार्कटिक और अध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है। इनमें से कौन शीतोष्ण घास मैदान का उदाहरण नहीं है? ना शीतोष्ण घास का मैदान का उदाहरण जो है ये कौन नहीं है? तो मानसूनी प्रदेश जो है वहाँ मानसूनी प्रदेश जो है शीतोष्ण घास का उदाहरण नहीं है। फजेंडा शब्द का प्रयोग किस फसल के बगान के लिए किया जाता है? फजेंडा है ना? फजेंडा जो है वो कॉफ़ी के लिए बगान के लिए किया जाता है, तो कॉफ़ी बगान सही आंसर हो जाएगा। आगे किस कृषि में जो है प्रणाली में सर्वाधिक कार्य यंत्रों द्वारा जो है संपन्न किए जाते हैं? गहन ये मतलब अच्छा जो है यंत्र किसमें प्रयोग किया जाता है? गहन कृषि में? तो एकदम नहीं, इसमें नहीं, रोपण कृषि में नहीं, विस्तृत वाणिज्य कृषि में सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है कि इनमें से कौन कुटीर उद्योग है? पत्थर एवं मिट्टी का जो है घर में बनाया जाता है, तो मिट्टी का बर्तन जो घर से ही बनता है ना? इसका कोई फैक्ट्री नहीं रहता है, तो कुटीर उद्योग हो जाएगा, तो पत्थर एवं मिट्टी बर्तन। भारत का कौन-सा उद्योग जो है सार्वजनिक नहीं है ना? तो सार्वजनिक कौन नहीं है यहाँ? तो टिस्को जो है ना? वो सार्वजनिक नहीं है। संचार किस आर्थिक क्रिया का अंतर्गत आता है? संचार जो है किस आर्थिक क्रिया का संचार जो है वो प्राथमिक में तो नहीं आता है, द्वितीय में नहीं आता है, तृतीय में आता है, काहे कि संचार जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे इनमें से कौन-सी क्रिया चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आता है? चौथा क्रिया के अंतर्गत कौन आता है? मत्स्य, अनुसंधान सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन या विनिर्माण? चतुर्थ की बात किया जा रहा है ना? चतुर्थ में जो तो मत्स्य जो है वो अ, मत्स्य पालन प्राथमिक होता है, लेकिन मत्स्यन जो है वो आ जाएगा चतुर्थ में। अ, अनुसंधान एवं सूचना प्रौद्योगिकी सॉरी परिवहन जो है आपका आ जाएगा सेवा क्षेत्र में तृतीय में, विनिर्माण जो है वो द्वितीय में आ जाएगा, मत्स्य जो प्राथमिक में आ जाएगा, चतुर्थ में अनुसंधान सूचना प्रौद्योगिकी सही आंसर हो जाएगा।
नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जो ने है विकास के मुख्य ध्येय जो है किस रूप में देखा है ना? तो स्वतंत्रता में वृद्धि सही आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता में वृद्धि। आगे है लामा, है ना? लामा जो है वो मुख्यतः किस पर्वतीय भाग में पाया जाता है? लामा की बात किया जा रहा है तो एंजीड एंडीज पर्वत में पाया जाता है लामा। आगे है यूनानी शब्द मेगापोलिस जो है प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, है ना? मेगापोलिस का सबसे पहले जो है तो जीन गोटमैन सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे है जो गांव झील तालाब आदि चारों ओर से जो है बस्ती के जाने के विकसित होते हैं वो कौन सा प्रतिरूप कहलाता है? तो वृत्ताकार हो जाएगा सही आंसर। आगे है भारत के कौन सा नगरीय क्षेत्र में छावनी बोर्ड नहीं है ना? छावनी बोर्ड जो है भारत में कौन सा ऐसा नगर है? तो वाराणसी सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन जो है वो नियोजित नगर का उदाहरण है ना? नियोजित नगर जो है मतलब प्लानिंग से बनाया गया, तो मैक्सिको सिटी सही आंसर हो जाएगा। मर्काटो विकसित बाजार किस महादेश में जो है स्थित है? मर्काटो की बात किया जा रहा है ना? तो मर्काटो जो है किस में है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मर्काटो जो है वो मर्काटो, है ना? मर्काटो मर्काटो जो है वो एशिया में हो जाएगा, एशिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा नगर की योजना किसने बनाई है ना? कैनबरा की बात किया जा रहा है, किसके द्वारा जो बनाया गया है? तो बाटलर है ना, बाटलर बार्ली ग्रिफिन के द्वारा बनाया गया है। शिकागो शहर किस देश में स्थित है? शिकागो, है ना? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। इनमें से कौन एक द्वितीय क्रिया का उदाहरण नहीं है? द्वितीय क्रिया, है ना? कपड़ा निर्माण, मछली पकड़ना, सेवा या लोहा इस्पात। तो द्वितीय जो है वो सेवा क्षेत्र जो है तृतीय में आ जाता है। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है सांस्कृतिक नगर है ना? तो प्रयागराज जो है वो सांस्कृतिक नगर है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, आमूलवादी रेडिकलवादी जिसको बोलते हैं विचारधारा का निर्धनता के कारण बंधन के सामाजिक असमानता का व्याख्या के लिए जो है किसने सिद्धांत पर प्रयोग किया है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क्स। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है ना? तो चिकित्सा भूगोल जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है? राजनीतिक भूगोल का तो निर्वाचित निर्वाचन भूगोल जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है ना? आर्थिक भूगोल का बोल रहा है, तो ऐतिहासिक भूगोल जो है आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आगे है विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाला देश जो है विश्व का लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है निवास करती है? तो 60% सही आंसर हो जाएगा। किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है? देश के निवासी, देश के अन्य साधन, देश की अर्थव्यवस्था, देश के उद्योग। तो देश के निवासी सही आंसर हो जाएगा। आगे है एशिया में बहुत अधिक स्थान पर कम लोग जो है कम स्थान पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह कथन जो है वो किसके द्वारा जो है बोला गया है? तो जॉर्ज बीके, है ना? जॉर्ज बीके क्रेसी सही आंसर हो जाएगा। आगे इनमें से कौन विश्व का सबसे संघनन बसा हुआ क्षेत्र है? पूरा विश्व में संघनन बसा हुआ क्षेत्र जो है तो नदी घाटी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र या टुंड्रा क्षेत्र या विश्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। आगे है इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? भू आकृतियां, जल की उपलब्धता, जलवायु या मृदाएं, है ना? तो सही आंसर हो जाएगा वो जल की उपलब्धता जो है वो महत्वपूर्ण है जीवन जीने के लिए। किस प्रकार की मिट्टी जो है वाले प्रदेश में अधिक लोग निवास करते हैं? तो लाल मिट्टी में अधिक लोग रहते हैं। आगे है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किस अवस्था में जो है जन्म और मृत्यु दर दोनों में होता है? तो जनांकीय संक्रमण जो होता है वो प्राथमिक अवस्था में जो होता है, सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे विकसित राष्ट्र सामान्यतः जनांकीय संक्रमण जो है अवस्था विकसित राष्ट्र में बोल रहा है, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अवस्था में हो जाएगा। आगे है प्रति हजार पुरुष पर स्त्रियों की जनसंख्या जो रहता है ना, प्रति हजार पुरुषों में स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो लिंग अनुपात कहते हैं। आगे है इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन का जो मुख्य सापेक्ष होता है ना? गुणात्मक है तो वृद्धि विकास, तो वृद्धि विकास दोनों हो जाएगा। इनमें से किस देश का जीवन प्रतिष्ठा सर्वाधिक है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत या पाकिस्तान? तो सही आंसर हो जाएगा जापान।
आगे है मानव विकास आधारभूत आवश्यकताओं उपागम को जो है मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया था, है ना? तो सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक, है ना? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सही आंसर हो जाएगा। आगे है किस इसमें से जो है किस देश का मानव विकास सूचकांक जो है भारत में ऊँचा है ना? भारत से ऊँचा है किसका? तो श्रीलंका जो है भारत से ऊँचा है मानव विकास सूचकांक। आगे किस क्षेत्र में जो है क्रियाकलाप करने वाले लोग जो है लाल कॉलर श्रमिक के रूप में जाना जाते हैं, है ना? तो प्राथमिक क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है मानव जो है कि कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है? कृषि, भोजन संग्रहण एवं आखेट, औद्योगिक धंधे या व्यापार। तो भोजन संग्रहण आखेट जो है सबसे पुराना जो है वो प्राचीन क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं। आगे जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ है ना? जर्मनी में जो है नियतिवाद हो जाएगा, नियतिवाद। अर्धकुंडे लेख जो है अर्धकुंडे का लेखक जो है कौन है ना? तो कार्ल रीटर सही आंसर हो जाएगा। तो ये 100 क्वेश्चन था। इसके बाद 100 क्वेश्चन और रहेगा तो उसको भी देख लीजिएगा, आप लोग को कल मिल जाएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा।